मनीषा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई के अंबोली से आज एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पिता की हत्या के लिए बेटे और मां ने मिलकर अलार्म लगाया था। पहले तो बाप की हत्या की गई, उसके बाद 7वें मंजिले से उसकी शव को फेंक दिया गया। कंजूसी ने ले ली जान, हत्या के लिए लगाया अलार्म। बैंक मैनेजर को पत्नी और बेटे ने उतारा मौत के घाट। मुंबई में रिश्तों को तार तार करते हुए एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया, जहां एक पत्नी और बेटे ने मिलकर बैंक मैनेजर पति को मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने ही इस मामले को आत्महत्या का एंगल देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। ये घटना शुक्रवार की सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच वीरा देसाई स्थित सिडबी क्वार्टर में हुई, जहां मृतक संतन कुमार शेषाद्री स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे। बैंक मैनेजर से पत्नी और उनके बेटे काफी तंग आ चुके थे, क्योंकि वो परिवार पर ध्यान नहीं देते थे। उन्हें घर खर्च नहीं देते थे और अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करते थे। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी बेटे अरविंद ने 2 साल पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट की और वो हायर स्टडीज के लिए कनाडा जाना चाह रहा था, लेकिन सतन कुमार उसे पैसे नहीं दे रहे थे। इसी वजह से गुरुवार शाम को तीनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था। इसके बाद मां और बेटे ने मिलकर सतन कुमार को मारने का प्लान बनाया। दोनों ने ही इस हत्या को अंजाम देने के लिए अपने फोन में अलार्म भी लगा रखा था। अलार्म बजने के बाद दोनों उठे और फिर बेटे ने अपने पिता का बाल पकड़ा और वहीं आरोपी पत्नी ने अपने पति का मुंह जोर से दबाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर संतन कुमार का सर बेड के कोने पर 4 से 5 बार जोर से मारा और फिर चाकू से उनके हाथ की नस काट दी। नस काटते वक्त संतन कुमार का खून दीवार पर लग गया। इसके बाद दोनों ने संतन कुमार को फ्लैट की बालकनी से नीचे फेंक दिया और फिर खून के धब्बों को साफ कर अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धो दिया। हालांकि मॉर्निंग वॉक पर जा रहे सोसाइटी के लोगों ने और पड़ोसियों ने इस घटना की जानकारी अंबोली पुलिस स्टेशन को दी, जिसके बाद मामले की जांच के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घर की छत और दीवार पर लगे खून के धब्बे से पुलिस का शक बढ़ गया, जिसकी वजह से पुलिस ने पत्नी और बेटे से पूछताछ की, जहाँ उन्होंने मैनेजर को मारने का जुर्म कबूल कर लिया। मामले की जांच के लिए पुलिस ने आज दोनों ही आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन को भी रिक्रिएट करवाया। जांच में सामने आया कि संतन कुमार का 2 साल पहले चेन्नई से मुंबई ट्रांसफर हुआ था। मामले को भटकाने के लिए पत्नी ने पुलिस को ये भी बता दिया था कि उन्होंने पहले भी 2 बार सुसाइड का प्रयास किया था। वहीं आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक संतन कुमार काफी अच्छे व्यक्ति थे और वो एक भी फालतू पैसा खर्च करने में विश्वास नहीं रखते थे और इस वजह से ही उनकी हत्या हुई। लता प्रसाद के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। मुंबई में हिजाब का विवाद काफी ज्यादा गर्माते हुए नजर आ रहा है। मस्जिद के बाहर मुस्लिम संगठनों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जो कर्नाटक में मुस्कान खान को घेरा गया था, उसका घेराव किया गया था, उसका भी निषेध किया गया। हिंदुस्तान 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 हमारा भारत। जिन लोगों ने राम के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन काम रावण वाला किया। तरीके से हिजाब को लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। कहीं लिखा नहीं है कि पहन के अलाउ नहीं आ सकते, ऐसा कुछ। हमारी प्रायोरिटी है, हमको कैसे रहना है हम वैसे रहेंगे। हम हर उस इंसान के खिलाफ हैं। मुंबई के भिंडी बाजार में खंडीवाली मस्जिद में काली पट्टी पहन कर्नाटक और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम छात्रों के बीच हिजाब को लेकर हुए टकराव मामले में मुंबई में कई मुस्लिम समाज में आंदोलन किया गया। इसी बीच मौलाना एजाज कश्मीरी ने कर्नाटक सरकार से हिंदू छात्रों पर कार्रवाई की भी मांग की है। मुंबई के कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं ने भी हिजाब मामले में कहा कि हमारी अभिव्यक्ति आजादी का हनन है। हम चाहे जैसे हिजाब बुर्का पहन सकते हैं, हमें इससे कोई भी रोक नहीं सकता, ये हमारा हक है।
हिजाब का भी इशू जो चल रहा है, तो इस पे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि जो हिजाब पहनना नहीं पहनना ये हम लोग पे हमारा डिसीजन है। हम किसी को प्रायोरिटी नहीं देंगे कि आप डिसाइड करो कि हम हिजाब पहने या नहीं। और हम कॉलेज में जा रहे हैं तो हमारा रिलीजन हमें जो बता रहे हैं हम उस हिसाब से चलेंगे। हम बचपन से उस रिलीजन में चल रहे हैं, तो हम ऐसे अचानक से आप बोलोगे नहीं भाई हमको नहीं, अब आप हिजाब नहीं पहनते, तो नहीं, हमारी प्रायोरिटी है, हमको कैसे रहना है हम वैसे रहेंगे। और मैं ये बोलूँगी कि सबको अलाउड रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि पहन के अलाउड नहीं आ सकते ऐसा कुछ। और फिर सबका अपना रिलीजन कास्ट होता है, तो फिर उसको फॉलो करेंगे हम जैसा है। हिजाब को लेकर पूरा मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है। देखना ये है कि फैसला किसके पक्ष में आता है। फिलहाल कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे देश में हड़कंप मचा रहा है। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। आईपीएल 2022 का आज नीलामी का पहला दिन था और इस दौरान पहले खिलाड़ी जो बिके वो शिखर धवन और वहीं ईशान किशन के तो आज बल्ले बल्ले रहे, सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक रहे। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन की शुरुआत 12 फरवरी को बेंगलुरु में हुई। भारत के दिग्गज ओपनर शिखर धवन को पंजाब किंग ने इस बार खरीदा है। फ्रेंचाइजी ने धवन के लिए 8.25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। धवन पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेल रहे थे। दिल्ली ने उन्हें 5.20 करोड़ रुपयों में खरीदा था। नीलामी के दौरान धवन के दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। दिल्ली ने अपने ओपनर को वापस लाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पंजाब ने इस बार बाजी मार ली। आईपीएल 2021 में दिल्ली की टीम के लिए धवन ने खेला था। पिछले साल उन्होंने 16 मैच की 16 पारियों में 587 रन बनाए थे। इस दौरान उनका औसत 39.13 और स्ट्राइक रेट 124.62 का रहा था। इस बार धवन पर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता की टीम बड़ा दांव लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो वहीं आज का ऑक्शन जो है वो बड़ा ही अजीब रहा, क्योंकि मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर, जिन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, सुरेश रायना, उनमें किसी भी टीम ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। सुरेश रायना अनसोल्ड रह गए। बेंगलुरु में हो रही आईपीएल नीलामी के पहले दिन सबसे हैरान करने वाली खबर सामने आई। मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रायना पर किसी भी टीम ने बोली ही नहीं लगाई। चेन्नई के लिए खेलते हुए रायना का रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। हालांकि पिछला सीजन उनके लिए कुछ खास नहीं था। अहमदाबाद साथ ही रायना को अपने साथ जोड़कर उनके आईपीएल अनुभव का भी इस्तेमाल करना चाहती है। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रायना तीसरे नंबर पर है। नीलामी में फ्रेंचाइजी की नजरें अब सुरेश रायना पर टिकी हुई है। रायना इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन 4 बार की चैंपियन चेन्नई ने रायना को रिटेन नहीं किया। और नीलामी के दौरान रायना का जब नंबर आया तो सभी टीमें एक दूसरे की शक्ल देखती रही, लेकिन किसी ने भी रायना के लिए बोली ही नहीं लगाई। ये रायना के लिए वाकई काफी चौंकाने वाली खबर होगी और उनके फैंस भी इस खबर से और इस बात से काफी ज्यादा हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसको लेकर अब एक नया फैसला आईआरसीटीसी ने लिया है कि अब ट्रेनों में पका हुआ खाना मिलेगा। देश भर में कोरोना के मामले अब गिरावट की हो रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने 14 फरवरी तक सभी ट्रेनों में कोविड काल से पहले जैसी केटरिंग व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को अब पका हुआ खाना पहले की तरह उपलब्ध होगा। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के अनुसार प्रीमियम ट्रेनों में कुक फूड की शुरुआत पहले ही कर दी गई थी। अब तक 428 ट्रेनों में इसकी शुरुआत हो गई है और 14 फरवरी तक 100% ट्रेनों में पहले जैसी व्यवस्था हो जाएगी। 23 मार्च 2020 से सभी ट्रेनों में कुक फूड सर्विस बंद कर दी गई थी। फिर देश भर में अनलॉक की शुरुआत के बाद 5 अगस्त 2020 से चुनिंदा ट्रेनों में रेडी टू ईट भोजन की शुरुआत हुई। इसके बाद आईआरसीटीसी ने पके हुए खाने की शुरुआत की। दिसंबर 2021 तक 20% ट्रेनों में, जनवरी 2022 तक 80% ट्रेनों में कुक फूड की शुरुआत हो चुकी है।
गत 6 और 7 जनवरी से राजधानी और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेनों के अंदर फिर से ऑनलाइन भोजन बुकिंग की व्यवस्था शुरू की गई। जिन यात्रियों ने टिकट की बुकिंग के समय खाना बुक नहीं किया है, वे अब IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं, जो ट्रेन के निर्धारित समय से 4 घंटे पहले होने वाली ट्रेनों के चार्टिंग से पहले किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो लता मंगेशकर के निधन के बाद से पूरे देश में शोक का माहौल छाया हुआ है। तो वहीं एक अफवाह जो हम बचपन से हालांकि सुनते आ रहे हैं कि लता मंगेशकर का गला जो है वो अमेरिका ने खरीद लिया है लाखों डॉलर में, जिस पर अब रिसर्च किया जाएगा। कितनी सच्चाई है इसमें, देखिए इस रिपोर्ट में। जब से लता मंगेशकर का निधन हुआ है, पूरा देश शोक में है। कहा जाता है कि अमेरिकी सरकार ने लता मंगेशकर का गला खरीद लिया था। लता जी के मरने के बाद अमेरिकी साइंटिस्ट उनके गले पर रिसर्च करेंगे और पता लगाएंगे कि लता जी की आवाज कोयल की तरह इतनी मधुर कैसे है। लता जी की इतनी सुरीली आवाज के पीछे का रहस्य क्या है, इसको जानने के लिए हर भारतीय की उत्सुकता काफी ज्यादा होती है। लता जी की सुरीली आवाज को लेकर न जाने कितने ही किस्से सुन और सुनाए गए होंगे। इन सभी में सबसे मशहूर किस्सा ये था कि अमेरिका ने लता मंगेशकर का गला कई लाख डॉलर में खरीद लिया है और लता जी के मरने के बाद उनके गले की रिसर्च की जाएंगी। रिसर्च में पता लगाया जाएगा कि आखिर उनके इतने सुरीली आवाज की खासियत क्या है। आपको बता दें कि इसे भी एक अफवाह के तौर पर बताया जाता है। गूगल पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत लोग जिज्ञासा के साथ ऐसे सवाल करने वाले मिल जाएंगे और पता लगाएंगे कि इस बात में इतनी सच्चाई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना बहुत मुश्किल है। वहीं लता जी से संबंधित एक और किस्सा काफी ज्यादा मशहूर है। पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि लता मंगेशकर हमें दे दो और पूरा का पूरा कश्मीर हमसे ले लो। कहा जाता है ऑल इंडिया रेडियो को एक पत्र मिला था जिसमें लता मंगेशकर को लेकर कहा गया था कि भारत कश्मीर रख ले और लता मंगेशकर पाकिस्तान को दे दे। लता मंगेशकर की आवाज ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों की आवाज पर भी जादू कर रखा था। आज जब वह इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है तो न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान में भी मातम छाया हुआ है। लता जी को चाहने वाले में पाकिस्तान के मशहूर सिंगर नूर जहां का नाम हमेशा आगे रहता है। नूर जहां ने लता जी को लेकर एक बार कहा था कि वह एक है, उनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी ने करीब सभी भाषाओं में गाना गा चुके हैं। तो अब आप समझे लता मंगेशकर का गला अमेरिका ने खरीदा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक यहां पर भविष्यवाणी की है कि 10 मार्च के बाद ठाकरे सरकार, जी हां, महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर एक बार फिर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ताधारी महाविकास गठबंधन के भीतर आंतरिक फूट पड़ी है और गठबंधन सरकार के मंत्री एक के बाद एक जेल जा रहे हैं। पाटिल ने आगे कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को जारी होने के बाद ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां महाविकास आघाड़ी सरकार को सत्ता छोड़नी होगी। वह भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्त को बयान देने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। महाविकास आघाड़ी सरकार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोई भी विश्लेषक कह सकता है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। महाविकास आघाड़ी सरकार में मतभेद पैदा हो गए हैं। 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, बाकियों के साथ भी ऐसा ही होगा। पुलिस तबादलों के संबंध में पूर्व मुख्य सचिव सीताराम गुंटे ने कहा कि उन्हें अनिल देशमुख से सूची मिल रही थी। देशमुख का कहना है कि ये लिस्ट उन्हें शिवसेना के मंत्री अनिल परब से मिल रही थी और वो इसे आगे कर रहे थे। दूसरी ओर आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ने कहा कि उन पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा सचिन वाजे को बहाल करने का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं पाटिल ने दावा किया कि इन गंभीर आरोपों के बाद अगर गठबंधन के नेता कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं तो ये मामला आपराधिक है। अदालत इन गंभीर मामलों में अपना फैसला देगी क्योंकि उच्च न्यायालय ने अनिल देशमुख के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां गठबंधन के नेताओं को
सत्ता छोड़कर घर जाना होगा। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो मुंबईकरों को अब लोकल ट्रेन में बोर नहीं होना होगा। लोकल ट्रेन में वाईफाई की सुविधा अब मुंबईकरों को मिलेगी। अब ट्रेनों में भी लोग सीरियल्स, रियलिटी शोज और मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पे। ये मध्य का जो है रेलवे लाइन है, यहीं से जो है तमाम गाड़ियाँ जो है, चाहे वो मेन लाइन कहा जाए या लोकल ट्रेन कहा जाए। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक लोकल ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और इस बॉक्स को जरा ध्यान से देखिए। शुगर बॉक्स और सेंट्रल रेलवे का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। आपको बता दें कि अब जो है यात्री जो है बोर नहीं होंगे। लंबी यात्रा अगर यात्री कर रहे हैं इस लोकल ट्रेन में तो वो जो है मनोरंजन का भरपूर फायदा उठाएंगे और उन्हें मिलेगा। जिस तरीके से ये बोर्ड आप देख सकते हैं, अगर आप शुगर बॉक्स जैसी सुविधा लेना चाहते हैं तो उस सुविधा में आपको क्या क्या मिलने वाला है। एंजॉय के साथ साथ भरपूर जो एंजॉय है उसके साथ साथ आपको मूवीज, शोज और तमाम जो रियलिटी शो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जो है लंबी सफ़र तय करने वाले यात्री हैं लोकल ट्रेन में तो अब आपके मज़े हैं। चलिए एक बार आपको दिखाते हैं। ये वही लोकल ट्रेन है जहां कुछ समय पहले जो है जनरल मैनेजर जो है आकर यहां का उद्घाटन किया है। और इस ट्रेन के अंदर मैं चाहूँगा एक बार जो है मेरे कैमरामैन को दिखाएं किस तरीके से अगर आप भी जो है इस ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको इसका कितना जो है फ़ायदा मिलता है। इस विषय को लेकर जो है जनरल मैनेजर, सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर है, उन्होंने खुद जो है क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मध्य रेलवे की ओर से लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा लॉन्च की गई। बता दें कि लंबी दूरी की यात्रा करते समय यात्री इससे बोर नहीं होंगे। मध्य रेलवे की सुविधा को बेहतरीन पहल के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि इस इवेंट का उद्घाटन मध्य रेलवे की जीएम अनिल कुमार लाहौटी के हाथों किया गया। ये सेवा शुगर बॉक्स की तरफ से लॉन्च की गई। आइए जानते हैं मध्य रेलवे के जीएम और शुगर बॉक्स के कर्मचारियों का इस पर क्या कहना है। मध्य रेल की ओर से जो है आज कनेक्टिविटी जो ब्लूटूथ या इंटरनेट जैसी सर्विसेज जो है यात्रियों के लिए लॉन्च कर दी गई है और इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं शुगर बॉक्स के कर्मचारी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मध्य रेल में कैसे सेवा देगा और किस तरीके से यात्रियों को भरपूर मनोरंजन प्राप्त हो सकता है। तो अगर आपने क्लाउड सुना है, राइट, आज सारे डिजिटल ऐप्स क्लाउड यूज़ करके चलते हैं। हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, उससे हम क्लाउड को छोटा फ्रैगमेंट मिनिएचराइज करते हैं और तो वो मिनिएचराइज एक क्लाउड का फ्रैगमेंट हमने ये ट्रेन के अंदर डाला हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो एक्सटर्नल नेटवर्क है, जैसे टेलीकॉम नेटवर्क है, वो चले ना चले, अच्छा चले बुरा चले, ये डिजिटल ऐप इस क्लाउड फ्रैगमेंट को यूज़ करके चल सकती है। तो इसीलिए आज के लिए हमने जो स्टार्ट में वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए और इसको ई कॉमर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है, यूज़र कम्यूटर जब ट्रेन के अंदर है तब D5 का वो कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सीमलेसली, वेदर इंटरनेट इज़ देयर नॉट देयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अभी इसी टेक्नोलॉजी को हम आगे चल के एक्सपेंड करते रहेंगे, जैसे और ऐप्स इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। नंबर ऑफ ट्रेन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 165 ट्रेन है। 165 में से 10 ट्रेन हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है जो आज से चालू हो जाएंगी और थ्रू दिस होल ईयर जैसे ही हमारे पास इक्विपमेंट आते रहेगा हम बाकी 155 ट्रेन को भी इंस्टॉल करते रहेंगे। हम ऑब्वियसली ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको और भी आगे चले रहे, मेल ट्रेन में भी लेके जाए, वेस्टर्न में भी लेके जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब तो रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं अगर किसी को यूज़ करना हो? श्योर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए वेरी सिंपल है, आपको शुगर बॉक्स नाम का ऐप डाउनलोड करना पड़ता है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एक बार लाइफ टाइम में उसको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना पड़ता है OTP के थ्रू, और उसके बाद आपको वाईफाई को कनेक्ट करके यूज़ करना है इसको। तो अगर आप भी जो है लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं और ख़ासकर लंबी दूरी का सफ़र करते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है और आपके लिए बड़ा मौका है। आप बोर नहीं होंगे और लंबी दूरी यात्रा करते हुए, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे रियलिटी शो हो या कुछ भी हो, आप देखकर अपनी यात्रा को जो है काट सकते हैं। मध्य रेलवे द्वारा लोगों को दी गई इस सुविधा का लोग बड़े पैमाने पर लाभ उठा सकेंगे और साथ ही उनकी पूरी यात्रा सुखद और मनोरंजन भी रहेगी। मनोरंजन के लिए भी मध्य रेलवे जल्द ही सीरियल, गाने, फिल्म की सुविधाओं को लोकल ट्रेनों में उपलब्ध करवाएगी। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ प्रीतम सिंह की रिपोर्ट।
तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र के आज के कोरोना के अपडेट पर। मुंबई में आज बीते 24 घंटों में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए हैं। 43 मरीजों को आज अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी है। वहीं 3 मरीजों ने आज कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2925 है। रिकवरी रेट 98%। वहीं कंटेनमेंट जोन और सील बिल्डिंग की संख्या इस वक्त मुंबई में एक भी मौजूद नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले काफी ज्यादा नियंत्रण में है। महाराष्ट्र में भी आज बीते 24 घंटों में कोरोना के मामलों में काफी गिरावट देखी गई है। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 4359 मामले पाए गए हैं। 32 मरीजों ने जान गंवाई है। वहीं ओमिक्रॉन के 237 मरीज पाए गए हैं, जिसमें से मुंबई से 226 मरीजों की पुष्टि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।